भाई क्या किया जाए जब सिर्फ आपको उस तबाही की असली कीमत दिख रही हो, लेकिन सामने वाले लालच में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा। क्या उस बर्बादी का हिस्सा बनना सही है जिसे सिर्फ आप ही इतनी सफाई से देख पा रहे हैं? और यही वो श्लोक है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक बहुत ही मजबूत नैतिक दलील है जिसमें आपको हताशा भी दिखेगी और एक अजीब सी क्लैरिटी भी। अर्जुन कृष्ण से सीधे सीधे पूछ रहे हैं, जब हमें यानी पांडवों को साफ साफ दिख रहा है कि इस जंग का अंजाम कितना भयानक होगा, तो फिर हम इस पाप से पीछे हटने के बारे में सोचे भी क्यों नहीं? तो चलिए अब अर्जुन की इस दलील को जरा परत दर परत खोलकर देखते हैं। ये सिर्फ एक सिपाही का कंफ्यूजन नहीं है, ये एक योद्धा के कर्तव्य और एक इंसान की ज़मीर के बीच की एक बहुत गहरी टक्कर है। अच्छा, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये श्लोक एकदम से कहीं से नहीं आया। ये अर्जुन की उस सोच का नतीजा है जो वो पहले से ही कृष्ण को बता रहे थे। उन्होंने ठीक इससे पहले अपने दुश्मनों यानी कौरवों के बारे में कहा था कि वो लोग लालच की वजह से अंधे हो चुके हैं और उन्हें अपने ही परिवार को खत्म करने में कोई पाप नजर ही नहीं आता। अब अर्जुन इसी अंधेपन के बिल्कुल उलट एक तर्क रखते हैं। उनका पूरा केस देखने और ना देख पाने के आइडिया पर टिका है। ये एक ऐसी दलील है जो ज्ञान को नैतिक जिम्मेदारी से जोड़ देती है। चलिए देखते हैं कि वो इसे कैसे बनाते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प शब्द इस्तेमाल होता है, प्रपश्यत भी। अर्जुन ये शब्द अपने और अपनी साइड के लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसका मतलब सिर्फ देखना नहीं है। संस्कृत में जब प्र लग जाता है ना, तो वो बात को और गहरा कर देता है। इसका मतलब है बहुत गहराई से देखना, पूरी तरह से देखना, सच्चाई को समझना, यानी वो लोग जो सब कुछ साफ साफ देख पा रहे हैं। तो बात यह है, खुद को प्रपश्य भी कहकर अर्जुन असल में अपने पक्ष और कौरवों के बीच एक नैतिक लकीर खींच रहे हैं। वो कह रहे हैं, हम अंधे नहीं हैं, हम लालच में नहीं हैं, हम समझ रहे हैं कि दांव पर क्या लगा है। और साफ देख पाने के इसी दावे से अर्जुन दोनों पक्षों के बीच एक बहुत ही साफ और बुनियादी फर्क खड़ा कर देते हैं, जो सिर्फ फौजी नहीं बल्कि नैतिक है। तो ये सिर्फ दो सेनाओं का कंपैरिजन नहीं है, ये तो आप कह सकते हैं दो अलग अलग नैतिक यूनिवर्स का खाका है। अर्जुन के हिसाब से कौरव जो है वो अज्ञान के अंधेरे में जी रहे हैं, इसलिए उन्हें अपने काम का पाप दिखता ही नहीं। पर पांडव वो ज्ञान की रोशनी में खड़े हैं और यही रोशनी, यही ज्ञान उन पर एक अलग ही तरह की जिम्मेदारी डाल देता है। और वो जिम्मेदारी क्या है? यहीं पर अर्जुन का तर्क अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचता है और एक ऐसे यूनिवर्सल नैतिक सिद्धांत को सामने रखता है जो इस युद्ध के मैदान से बहुत आगे तक जाता है। बस ये 3 शब्द अर्जुन की पूरी दलील का निचोड़ है। ज्ञान दायित्व बनाता है। मतलब अगर कोई कुछ जानता है, अगर किसी को कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो फिर वो अनजान होने का नाटक नहीं कर सकता। उस जानकारी के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। ये कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, अर्जुन एक नैतिक कानून की तरह इसे पेश कर रहे हैं। साफ साफ देख पाना कोई तोहफा नहीं है, ये एक बोझ है जो अपने साथ एक जिम्मेदारी लाता है। क्योंकि पांडवों को आने वाली तबाही दिख रही है, इसलिए उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो इससे बचें, भले ही उनके दुश्मन ऐसा ना करें। तो इस जिम्मेदारी का लॉजिकल नतीजा क्या निकलता है? अगर ज्ञान एक दायित्व है, तो उस दायित्व को पूरा करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? अर्जुन के हिसाब से सिर्फ एक ही सही कदम है, और वो कदम है निवर्तितुम, यानी पीछे हटना। पर ये कोई कायरों की तरह भागना नहीं है, ये एक एक्टिव सोच समझकर लिया गया फैसला है। ये जानबूझकर उस पाप में हिस्सा लेने से मना करना है जिसे आप साफ देख पा रहे हैं। अपने आप में ये एक बहुत शक्तिशाली नैतिक कदम है। तो देखिए, अर्जुन के तर्क के सारे धागे यहां आकर जुड़ जाते हैं। साफ देख पाना प्रपश्चित भी एक जिम्मेदारी बनाता है, और वो जिम्मेदारी एक सोचे समझे एक्शन की मांग करती है, और वो एक्शन है पीछे हटना, निवर्तितुम। उनकी साफ दृष्टि ही असल में उन्हें लड़ने से रोक रही है। और इसी के साथ अर्जुन अपनी लड़ाई के मैदान की इस दुविधा को एक ऐसे सवाल में बदल देते हैं जो समय के पार चला जाता है और हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। तो आखिर में ये श्लोक हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब हमें साफ साफ पता हो कि किसी काम का नतीजा बुरा होने वाला है, चाहे वो हमारी अपनी जिंदगी में हो, हमारे काम में या फिर समाज में, तब हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या हम अनजान होने का नाटक करते हैं, या फिर जो हम देख रहे हैं उसके हिसाब से एक्शन लेते हैं, भले ही उसका मतलब पीछे हटना ही क्यों ना हो? अर्जुन का चुनाव तो साफ था,
असली सवाल तो ये है कि जब हम सच देखते हैं तो हम क्या चुनते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।